बहुत सारे स्टूडेंट्स अब मेरे से ये पूछ रहे हैं कि मैम अब सिलेबस रिड्यूस हो चुका है तो क्या अब एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चंस आएंगे? मैं आपको बताना चाहती हूँ ये 5 चीजें। प्लीज हर एक चीज को सबसे अच्छे से सुनिएगा और जो फिफ्थ पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसकी वेट जरूर कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए। नंबर 1, मैं इस बात की लगभग गारंटी ले सकती हूँ कि एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मैं इस बात की भी गारंटी ले सकती हूँ दैट पेपर इन तीनों सब्जेक्ट्स में किसी एक सब्जेक्ट में थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, मुश्किल होगा। सो पेपर आपका एनसीईआरटी से ही आएगा। तो अब पेपर कहाँ से आएगा? आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, क्योंकि अब सिलेबस हमारा रिड्यूस हो चुका है तो अब जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनका जितने क्वेश्चंस उनमें से आएंगे वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इस मेरा क्या मतलब है कहने का? मेरे कहने का ये मतलब है कि अब आप जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनमें से एक भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। सो प्लीज़ इंश्योर कि अब आपका जब सिलेबस रिड्यूस हो चुका है तो आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। दैट इज़ लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक बट क्रिटिकल, सुपर इंपॉर्टेंट थिंग कि अब आपका सिलेबस आधा अधूरा नहीं रह सकता, कंप्लीट करें। अगर मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है तो मैं क्या करूं? तो मैं सबसे पहले अपना वीक सब्जेक्ट एरिया भी नहीं, अपना वीक सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करूं। अपने वीक सब्जेक्ट को मैं इजी और टफ टॉपिक्स में डिवाइड करूं। मैं रिपीट करती हूं, सबसे पहले मैं अपना वीक सब्जेक्ट चूज करूं। अपने वीक सब्जेक्ट को मैं इजी और टफ चैप्टर्स में डिवाइड करूं। जो टफ चैप्टर्स है उनके जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना शुरू करूं। यू विल रियली थैंक मी लेटर। सबसे पहले मेरे चुन्नू मुन्नू गैंगस्टर्स इस चीज को फॉलो करना शुरू कर दो। दैट मीन्स मैं अपना वीक सब्जेक्ट के टफ टॉपिक्स का हाई वेटेज उठाऊं, इसको करना शुरू कर दूं। बहुत ज्यादा इससे फायदा होगा। नंबर 4, अगर कोई टॉपिक मुझे मुश्किल लगता है, अगर कोई टॉपिक मैं छोड़ना चाह रही हूँ, मैंने सेकंड पॉइंट पे आपको बोला सिलेबस हमें नहीं छोड़ना है, फिर भी कोई टॉपिक मुझे मुश्किल लगता है, मैं कोई टॉपिक छोड़ने का सोच रही हूँ, व्हाट आई वांट यू टू डू इज आई रियली वांट यू एटलीस्ट इस टॉपिक के आप पीवाईक्यूज कर लीजिए। पीवाईक्यूज बेस्ड पेपर आएगा, बहुत फायदा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से। तो प्लीज इस टॉपिक के एटलीस्ट पीवाईक्यूज कर लीजिए और कुछ मत कीजिए तो पीवाईक्यूज तो जरूर करिए। कमिंग टू द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आई टोल्ड यू, फिजिक्स के सारे पॉइंट्स टू पॉन्डर, फिजिक्स की सारी बैक एक्सरसाइजेस, सॉल्व्ड एग्जांपल्स और एक फॉर्मूला शीट पक्का बनाइए। अक्टूबर के महीने में बहुत फायदा होगा। पूरी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी से, एक एक फॉर्मूला फिजिकल केमिस्ट्री का एनसीईआरटी से, और बायो की एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ इस पे अपनी जी जान लगा दो। यू कैन बेट योर लाइफ ऑन दिस। इस पे फोकस करो, बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रहने दो। एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट पेपर, अपना जो सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम टेबल बना रहे हो, अपनी जो पढ़ाई कर रहे हो, इन 3 पिलर्स पे करो और सारी चीजों को छोड़ दो। अगर बस इतना कर लोगे, सच में दिल से मुझे एग्जाम के हॉल से थैंक यू बोलोगे। पेपर यहीं से आएगा, इसके बाहर से नहीं आएगा। सो प्लीज focus on all these 3 things. Lots of love. God bless you. I will see you again tomorrow. Take care. God bless you. Bye.